राम राम सारे ने मैं उतार गया कुसुम गोयत। और जो करनाल का इंद्री हल्का है ओडे का एक गांव है कमालपुर गांव। उस कमालपुर गांव में आज तक लगभग 6-7 दिन पहले 7 दिन पहले जो जस हत्याकांड हुआ था वो मामला पूरे देश में यूं हो रहा है कि भाई हर कोई नू जानना चाहे कि आगे क्यों होया, यानी आरोपी कौन पकड़े गए, उन्हें सजा क्यों होगी, उन्हें और कोई बताया, यानी कि क्यों कर उस जो हत्याकांड में अंजाम दिया गया है क्यों कर कराया, क्यों कराया, किस बात ने लेकर कराया, यह बात हर कोई जानना चाहे है। हम भी कल वहां गए थे गांव में तो भाई हमने देखा कि भाई घरवाला का बुरा हाल था जमा रो रो कहना है। हालांकि मैं ताई दौरे भी बैठे हम और ताई ने भी ऑफ कैमरा मारता इतनी बातचीत करी, लगभग 1.5 घंटा तक हम बतलाए। ताई गिला जिसकी माँ भीतर थी उस गिला तो नहीं बता पाए, लेकिन वो भीतर रो रही थी बहुत उसकी इतनी असंग ना थी कि भाई वो हमारे बातचीत कर पावे अपना, क्योंकि रो रो का उसकी बुरी हालत हो रखी थी। उसका दौरा 5-6 लुगाई और बैठी थी, लगभग रात का टाइम था, 9-9:30 का टाइम हम ओडे पहुंचे थे। तो भाई देखो मतलब पूरा घर में नू था कि भाई के हो गया क्यों कर हो गया, घर कहने कुछ भी उम्मीद नहीं थी कि भाई सब भी कुछ हो सका है। यानी फिर हमने बातचीत करी। हालांकि ताई बोली बेटा मैं कुछ बोलने नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे पैर जमाए नहीं कुछ लिखता है, तो हमने वैसे बातचीत करी ना, उसने अपना दुख दर्द बताया, बस मैं बयान नहीं कर सकती क्योंकि किस तरीके से वह बताने लग रही थी ना कि भाई नू मेरा पोता मेरा बेटा बहुत मतलब उनका ऊपर के गुजर रही है वो तो तुम जान सको हो सारे के सारे। क्योंकि देखो अब आपा है ना एक छोटा सा बालक का लगभग 3-4 साल के बालक का अगर थप्पड़ भी जोर का लगा दे वहां ना तो घड़ियाण के जमानो ओ वह हाय कद जोर का लग गया नु, मतलब बहुत सारी नु दिल कांप जावा है। और किस तरीके से जस की हत्या कर दी वो इंसान नहीं कह सकते आप उस आदमी ने, जो भी था लुगाई थी आदमी था जो भी था। हालांकि घर वाले की एक मांग है कि भाई सीबीआई की ओ कार्रवाई हो, यानी कि सीबीआई इस मामले ने हैंडल करे। लगभग नु ये कहना था सारे जने का, बहुत सारे उनके ताऊ मामा फुप्पे जितने भी थे पूरा परिवार पूरा गांव का गांव बटड़ा हो रहा था। फिर हम ना उड़ता आदमिया में भी गए उड़ा, जिसका जो चाचा है उसने भी मारते बातचीत करी, उसने भी अपना दुख बयां करा, उसने भी पूरी डिटेल में बताई। तो हमने चैनल पर देखी भी होगी वीडियो कि जिसका चाचा उसके बारे में के बताने लग रहा था, यानी कि किस तरीके से। हालांकि जिसके चाचा ने नो भी बताया कि मैंने नो भी पूछा कि भाई जिसका जो पापा है वो आओगे या नहीं आंदे। वे बोले भाई देखो इतना खर्चा लेकर गए हैं गरीब आदमी विदेश में, नुए जावे कि भैया अपना बालका ने सही तरीका से आगे पढ़ा सके और सारी सहूलियत दे सके, तो उसका बारे में तो आन की उन्होंने कही नहीं कि भाई वे आवेंगे। वो बोले कि भाई नहीं मतलब ऐसा बनता है कुछ, बाकी आगे देखी जाओगी जो कर भाई मामला होगा। तो फिलहाल मामला नू शुरू में था कि भाई राजेश उसकी बहू राजेश को और उसकी माँ को, इवन उसका एक छोरा, 4 जनों को पकड़ा गया पुलिस ने। फिर उन तक पूछताछ करी क्योंकि भाई देखो 100 ओढ़े तक मिला था, तो भाई उन्होंने सारा का सारा नो जावे कि भाई उन्हें ने इस कांड को अंजाम दिया है। हालांकि जो जस का चाचा है उसने भी बताया था कि भाई उसने भी मारता है, वीडियो है हमारे पास हमने देखी भी होगी कि भाई एकदम तो जब जस का शव मिला ना तो एकदम तो जो राजेश है वो पड़ा था सबसे पहले उसके ऊपर, नूक भी नू हाथ लग रहा था उसका फेरन जस के ऊपर अक भाई उसका तो नू कहना था जस के चाचा का कि भाई वो सबूत सा मिटा रहा था, ऐसा मामला लग गया क्योंकि वो ही गोदी उठा के ले गया, जबकि पुलिस भी थी, पुलिस कर दी कार्रवाई क्योंकि पुलिस देख दी निशान वगैरह जो भी थे। फिलहाल ये पुलिस ने मोड़ भी आया है इस मामले में नू कि भाई जो जस की चचेरी चाची है वह पकड़ी है, वह गिरफ्तार करी है, उससे पूछताछ करी है। जो जस की चचेरी चाची है उस वह बता दूं कि भाई लगभग 3-4 साल उसका बयान हो गए हैं और उसका पहले तो कोई बालक नहीं था, लेकिन ई बुआ जो है वो 2.5 महीने की गर्भवती है और वह जो गिरफ्तार करी पुलिस ने छानबीन करी 3 दिन का रिमांड पे भी ले रखी, तो भाई उसने अपना जुर्म जो है वो कबूल करा। कितनी बेरहम कैसे कहाँ पा दुनिया बेरहम होती आ रही है। देख छोटा सा फूल सा बच्चा, वो फूल तो खिला भी कौन था, वो फूल जो मुरझान का काम करया है वो जस की चाची ने करया है। घर की घर में
जब इतने दुश्मन पैदा हो जाएंगे तो भाई आदमी बैर कुकर विश्वास करेगा, नहीं कर सकता। और इसमें नू बताया पुलिस ने, जब उससे पूछा जस की चाची तय, तो उसने बताया कि भाई हाँ, उन्हें कबूल करे अपना कि भाई उसने वो आ रहा था, बालक बेड पर लोटा था, उसका लोटा लोटा फोन देखने लाग रहा था, उसके गले खेलन लाग रहा था, वो तो अपने खेलन खातर आया था, उसने के बेरा था कि यार मेरी मौत है। और फिर उसने चार्जर गिल्ला उसका गला घोट दिया और वो बेचारा मार दिया। इब हमने तो गनखरा ने जब भी यह बात सुना हानि, ताम भी सुनते होंगे तो नू दिमाग में जान दो कि चार्जर गिल्ला एक छोटा सा बच्चा की कुकर कोई हत्या कर सका, उसका भी तो दिल कांबिया होगा, वो तो मतलब उसना पा इंसान कह ही नहीं सकते, वह बात आ गई। तो भाई फिलहाल नू है कि भाई उसने उसको हत्या को अंजाम देने के बाद वो एक बैग में बंद कर दिया, जस मतलब डाल कर ने अपने बेड में रख लिया। और बेड में भी फिर पुलिस देखो पूरी छानबीन करने लग रही थी, हालांकि सारा गांव में छान दिया था कि भाई को नहीं मिला, लगभग 3-4 घर रह रहे थे बस। अब तो 3-4 घर आके भी तलाशी लेनी थी पुलिस ने, तो क्योंकि भाई जस तो ढूंढना था पुलिस ने कि भाई कड़े है छोरा कड़े ना है। तो उसके बाद जब उसकी चाची ने नू होया कि भाई 3-4 घर मारे रह रहे हैं, ये भी पुलिस वो करेगी तो भाई पकड़ी जाऊंगी मैं, फिर वह उस बैग ने लेकर न राजेश्वर के घरा रखा हुआ है। कुकरीन कुकरिया कौन कौन उसके गले शामिल थे वो तो देखो ये खुलासा होना बाकी है। और जब रिमांड पर पुलिस ले रही है तो भाई उसमें और खुलासे होंगे कि भाई और कौन कौन उसके गले शामिल था। फिर उसके बाद वो बताना है कि भाई वे उस टीन पे गिर का हुआ है, यानी पशुवाड़ा की जो बाड़ा है उसकी छत पे गिर का हुआ है उस जस के शव ने। तो फिर देखो बहुत दर्दनाक यू हादसा होया है, लगभग 7 दिन हो गए। और शुरू में देखो नू आया था राजेश और उनका परिवार शामिल है, हम उनका घर आ भी गए, उनका घर भी देखा है, बिल्कुल एक गली है और एक ही गली के अंदर राजेश का घर है, साइड में बिल्कुल सामने जसोर का घर है, और बिल्कुल उसका जो अंजलि और का घर है, अंजलि जो जश की चाची है उसका घर का बिल्कुल सामने घर है जो है वो है राजेश और का घर, यानी कि एक गली उसमें तीन घर। और तीन नू भी कोनी कि भाई किसी और दूसरे के घर हो, बिल्कुल कुंबे के घर। और अगर मैं पुरानी रंजिश की बात करूं तो इनकी आपस में कोई सी दुश्मनी ना थी जिससे भाई नू लगा कि भाई मार काट पा आदमी उतर आवे, कि भाई मारन पर उतारू हो जावे। छोटी मोटी हर किसी के घर में होंदी रवे है, लेकिन इसका मतलब नू तो नहीं कि भाई छोटी मोटी जो बातचीत हो वो बड़का पे काटी जावे, या बिल्कुल गलत बात है। देखो मामला बहुत पेचीदा सा हो रहा है, क्योंकि गांव वाले जब हमने बातचीत करी तो गांव वाले गनखरे नू भी कह रहे थे कि भाई हमने देखो प्रशासन पर विश्वास को नहीं, प्रशासन उलझा रहा है। लेकिन नू है जो जस के चाचा है उससे बातचीत करी वो थोड़ा सा हमने ठीक नू लगे कि भाई वो बोल रहे थे कि भाई देखो भरोसा तो है, लेकिन भरोसा नू नहीं कि भाई बस आगे की आगे टाल दे रहा हो। जब तक नू है इबे तो लग रही है पुलिस अपने छानबीन करन, जल्दी तक जल्दी में हम तो नु चाहवा कि भाई अपराधी पकड़ा जाए और उसने कड़ी तक कड़ी जो है वो सजा हुआ है। और इसमें नू भी बताया गया कि भाई तंत्र विद्या का भी कुछ इसका बारे में फिलहाल नू है कि भाई इबे खुलासा नहीं हो पाया है, खुलासा होगा उसके बाद सारी बात डिटेल में निकल कर सामने आवेगी। कदे कुछ लिकड़ का हुआ है, कदे कुछ लिकड़ का हुआ है, आए दिन का जो है कुछ ना कुछ पुलिस तक प्रशासन तक बेरा लगा है कि भाई इब इसने नू कया है, इब इसने नू कया है। तो फिलहाल नू कहना है मेरा तो कि भाई अपने आज का टाइम जिस तरीके से इनके घर में यू मामला होया बहुत विश्वास के लायक ही नहीं रह रहे। जब परिवार में यू मामला हो सके तो भाई दूसरा आदमी क्यों कर विश्वास कर सकेगा। तो फिलहाल देखो हमारा तो नू कहना है कि भाई अपने बालका ने सेफ रखो, क्योंकि बालका के बहुत सारे मामले दिखे हैं, छोटे छोटे बालका के रेप केस फलाना बहुत सारे मामले ऐसे दिखे हैं। तो भाई अपने बालका ने सेफ रखो, ठीक ताम रहो और ठीक रखो, किसी पर ज्यादा नू ना रखो कि भाई उड़ा गाल दिया नू कर दिया। तो भाई अपना टाइम भी देना चाहिए पेरेंट्स ने अपने बच्चों को, ताकि भाई उनकी भी जिंदगी आपका बन सके, क्योंकि बालक भी चाहे कि अपने जो मम्मी पापा हो बालका ने टाइम देवे। फिलहाल देखो जो उनके मम्मी पापा गिले चाचा गला जो बातचीत हमने करी थी वो हमारे इस चैनल पे तो हमने नीचे भी देख सको हो, और मेरे इस वीडियो के बाद भी वीडियो आओगी उसमें भी देख सको हो। और अपनी राय जरूर दियो, और के सजा होनी चाहिए इस दोषी ने तो वो भी जरूर मैंने बता दियो, इस वीडियो ने शेयर कर दियो। और मैं फिर मिलूंगी, तो हमने तब तक के लिए मैंने दी तो इजाजत, राम राम।